हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में रिसोर्सेज के बारे में जाना है कि रिसोर्सेज क्या होता है। साथ ही ये देखिए मैंने जो नोट्स बनाया था तो आपके लिए ये मैं अभी दिखा देता हूं आपको। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना था, फिर कहीं ना कहीं उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल के बारे में जाना था। साथ ही रिसोर्सेज को इस तरीके से भी समझे थे कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग नेचर से इंटरेक्ट करता है, किसके सहारे, टेक्नोलॉजी के सहारे, और क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशन और करता है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी समझे थे। साथ ही इसके बाद हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट था लोगों का, किस तरीके से कहा जाता है कि जो रिसोर्सेज है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, कि अगर वो है तो कैसे हैं, अगर नहीं है तो किस तरीके से नहीं है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा और साथ ही आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं कि वीडियो किस तरीके का था। साथ ही इस चैप्टर का मैंने नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ये पूरा चैप्टर को अलग अलग टॉपिक के व्यू में। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग को क्या पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज को। तो ये अलग अलग बेसिस कौन कौन से हैं? एक तो बेसिस है ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स को डिवाइड किया गया, दूसरा बेसिस है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड किया गया, तीसरा ऑनरशिप, और चौथा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया रिसोर्सेज को। तो ये था हम लोग का क्या, रिसोर्सेज का टाइप। लेकिन अगर बात करें ऑरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ऑनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसके भी अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। जैसे ऑरिजिन के बेसिस पे अगर देखें तो बायोटिक और अबायोटिक के फॉर्म में डिवाइड किया गया है, और अगर एग्जॉस्टिबिलिटी को देखें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। और इसी को अगर ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पता चलता है कि रिसोर्सेज इंडिविजुअल भी है, कम्युनिटी ऑन भी रिसोर्सेज है, नेशनल और इंटरनेशनल टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं। और जो लास्ट हम लोग को डिवीजन दिखता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में, इसमें हम लोग को दिखता है कि पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व के फॉर्म में हम लोग के पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सारा डिवीजन से ये तो पता चल गया कि रिसोर्सेज को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से या अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से। तो चलिए आइए इसी को हम लोग थोड़ा सा बेसिक व्यू से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो इस वीडियो में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बारे में समझेंगे कि रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज ऑरिजिन में अगर बात करें तो बायोटिक और अबायोटिक हम लोगों ने पिछले यहाँ पे समझा था। तो ये अगर बायोटिक का बात करें तो ये बायोटिक क्या होता है, साथ ही अबायोटिक क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कहीं ना कहीं ड्राइव्ड होते हैं, कहां से, बायोस्फीयर से। साथ ही मीनिंग दे केम फ्रॉम लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं या लिविंग से बने हैं, यानी ये जो रिसोर्सेज है ये पूरी तरीके से लाइफ पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी इनमें लाइफ होता है। अगर बात करें दीज रिसोर्सेज हैव लाइफ, इसमें क्या मौजूद होता है, तो लाइफ मौजूद होता है, और एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोसिस्टम, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम में। तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जो वीडियो का सीरीज बना रहे हैं ये बहुत ज्यादा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड का सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये तो वीडियो है, क्योंकि इससे आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। और अगर आप एडवांस तरीके का नॉलेज चाहते हैं कि आपका ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग बन जाए तो बिल्कुल आपके लिए ये बना हुआ है। आप अगर यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए आइए, और आपके ये बहुत काम का होगा, क्योंकि आगे का जो भी एग्जाम में जो भी आंसर्स राइटिंग करना होगा तो इसका हेल्प से आप एनसीईआरटी आपका कंप्लीटली 100% नहीं, मैं कहूंगा एनसीईआरटी का तो ये मतलब वीडियो हर चीज का जवाब है, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन का जवाब है इस वीडियो में। तो आइए हम लोग आगे देखिए। बायोटिक रिसोर्सेज को अगर बात करें तो यहां पे मैंने एग्जांपल, आपके बुक में एग्जांपल दिया, मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है। बायोटिक रिसोर्सेज को देखिए, ह्यूमन बीइंग बायोटिक है, फ्लोरा जिसको प्लांट्स कहते हैं, फौना जो एनिमल होता है,
फिशरीज हो गया और लाइफ स्टॉक हो गया। मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, 3 को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। देखिए ह्यूमन बींग क्या है, तो ह्यूमन बींग जो बायोटिक रिसोर्सेज में है, अब ह्यूमन बींग आर कंसीडर्ड बायोटिक रिसोर्स। ह्यूमन बींग को कंसीडर किया जाता है किसमें, बायोटिक रिसोर्सेज में। क्यों, क्योंकि इसमें लाइफ होता है, हैव लाइफ, है ना, और साथ ही एंड हैव लाइफ बिकॉज दे हैव लाइफ एंड देयर एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। इसका अगर जो ह्यूमन बींग है अपना कुछ ना कुछ जो काम करता है, इसका एक्टिविटी किस पे डिपेंड, यानी किस पे इंपैक्ट डालता है, तो इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डालता है। तो ये याद रखना है। साथ ही इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट डालता है, कौन, ह्यूमन बींग का एक्टिविटी। फॉर द एग्जांपल अगर ह्यूमन लेबर की बात करें, इज द वाइटल रिसोर्स। ह्यूमन लेबर एक बहुत बड़ा अच्छा रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इन द एग्रीकल्चर के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में और सर्विस सेक्टर के फील्ड में। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा कि ह्यूमन बींग किस तरीके से बायोटिक रिसोर्स का कार्यभार संभालते हैं, ये अपना किस तरीके से कंट्रीब्यूशन देते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए या इकोसिस्टम को किस तरीके से डेवलप करने के लिए। अब आते हैं फ्लोरा। फ्लोरा कैसे, फ्लोरा इट मीन्स अ प्लांट ग्रुप। प्लांट जो ग्रुप है उसी को बोलते हैं फ्लोरा। अब देखते हैं, प्लांट्स आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ बायोटिक रिसोर्स। प्लांट जो है प्राइमरी सोर्स है किसका, बायोटिक रिसोर्स का। दे प्रोवाइड क्या, हम लोग को फूड प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रेन्स ये सारा प्रोवाइड करता है। इसमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है थ्रू किसके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। अब बात करते हैं, एंड रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है। रॉ मटेरियल्स किस टाइप का, तो टिम्बर, पेपर, फाइबर, है ना। अगर इंस्टेंस का बात करें तो ये फॉरेस्ट का सप्लाई वुड का करता है फॉर कंस्ट्रक्शंस एंड फ्यूल के लिए। तो ये फ्लोरा भी कहीं ना कहीं हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किस तरीके से, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये तो बायोटिक रिसोर्स में तो आएगा, लेकिन साथ ही ये कहीं ना कहीं इसमें लाइफ होने के साथ साथ ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है क्या, इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए। अगर बात करें फौना का एग्जांपल लेते हैं तो एनिमल है, तो एनिमल आर प्रोवाइडेड वेरियस रिसोर्सेज सच एज अ मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, वूल एंड लेदर, लाइव स्टॉक, ये सब क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं। साथ ही काउ, शीप और गोट है आर इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। काउ, गोट, शीप क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए एंड टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के लिए। लेकिन बात करें वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स किस काम में आते हैं, तो आपको पता होगा ऑल्सो कंट्रीब्यूट द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में क्या हेल्प करते हैं, कौन, बायोटिक रिसोर्स। तो आपको समझ में आ गया हो कि बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, ड्राइव फ्रॉम क्या, बायोस्फीयर से ड्राइव होता है। साथ ही बात करें इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं, साथ ही इसके पास लाइव होता है और ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आपको हो गया होगा ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, साथ ही फिशरीज और लाइफ स्टॉक, ये क्या है, बायोटिक रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अबायोटिक रिसोर्स। तो आइए अबायोटिक रिसोर्स के बारे में जानते हैं। ये भी ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के ही पार्ट में आता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में हम लोगों ने 2 पार्ट में समझा था, बायोटिक और अबायोटिक। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग को ये वाला बचा हुआ है। तो अगर अबायोटिक का बात करें तो जो अबायोटिक रिसोर्स है, ये अबायोटिक रिसोर्स किस तरीके का होता है, वैसा रिसोर्स जो पूरी तरीके से जिसमें लाइफ सस्टेन नहीं करता है, या ऐसे याद रखना है, बायोटिक में लाइफ और अबायोटिक में लाइफ नहीं होता है। अब अबायोटिक रिसोर्स आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। ये कैसे बने होते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो होते हैं ना नेचर में, उससे बने हुए हैं। दे इंक्लूड फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। साथ ही दैट डू नॉट हैव लाइफ, इसमें लाइफ मौजूद नहीं होते हैं, बट यहां पे बट का यूज किया गया है, आर इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग लाइफ। ये किसको सपोर्ट करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ये बात आपको याद रखना है, लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अबायोटिक किसको कहेंगे। अबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द नेचर से बने हैं। साथ ही ये इसमें क्या, ये कैसे इंक्लूड, इसमें फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही इनके पास लाइफ नहीं होता है, बट इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा इसेंशियल सपोर्ट करते हैं किसको, कहीं ना कहीं लाइफ को और ह्यूमन एक्टिविटी को बढ़ाने में ये अपना योगदान भी देते हैं। अब किस तरीके के होते हैं अबायोटिक रिसोर्स, रॉक्स किसको बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्स में रखेंगे। मिनरल्स अबायोटिक रिसोर्स, एयर अबायोटिक रिसोर्स, मेटल्स अबायोटिक और वाटर क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखिए अगर रॉक्स का बात करें अबायोटिक रिसोर्स है, तो रॉक्स क्या है, नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस है। तो ये आपको पता होगा कि ये नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस है, कंपोज है क्या, मिनरल से बन के, मिनरल से ही तो बना है। लेकिन अगर बात करें दे आर यूज इन कंस्ट्रक्शन, इसका यूज किस में किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। जैसे बिल्डिंग को बनाना हो,
बिल्डिंग मटेरियल्स में इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें फॉर मेकिंग अ मॉन्यूमेंट्स एज अ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, for example granite and marble are widely used in constructions and decoration। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रॉक्स का यूज किया जाता है। अब अगर बात करें मिनरल्स का, तो मिनरल्स किस तरीके से यूजफुल है हमारे लिए, क्या आप बायोटिक रिसोर्स में किस तरीके से हमारा हेल्प करते हैं, तो आइए समझते हैं। देखिए मिनरल्स क्या है, जैसे कि अगर इसमें बात करें तो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस ये सारे क्या है आपको याद होना चाहिए, मिनरल्स है, साथ ही ये आप बायोटिक रिसोर्स है। लेकिन अब बात करते हैं गैस आर दी नॉन लिविंग सब्सटेंस है। अब एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी अर्थ, अर्थ से एक्सट्रैक्ट, अर्थ से ही ये निकला हुआ है। लेकिन बात करें दीज रिसोर्स आर क्रूशियल फॉर एनर्जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, हीटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड रॉ मटेरियल्स के लिए, वेरियस इंडस्ट्री के लिए। तो ये क्या बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, मिनरल्स। अब बात करते हैं एयर। अब आप सोच रहे होंगे एयर भी क्या है, एक अबायोटिक रिसोर्स है, बिल्कुल हाँ सही में है। मिनरल्स हो, रॉक हो, एयर हो, मेटल हो, वाटर, ये सारे क्या हैं अबायोटिक रिसोर्स हैं। देखिए एयर का अगर बात करें, एयर क्या कहा जाता है ना कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो आपको पता होगा जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स, ये सारे गैसेस का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, एयर कहलाता है। एयर में कोई अकेला नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है नॉट एयर, लेकिन जब सारे गैसेस को मिला देंगे तो वो क्या फॉर्मेशन होगा, किस चीज का, एयर का फॉर्मेशन होगा। इट इज एन अबायोटिक रिसोर्स, ये क्या कहलाता है, अबायोटिक रिसोर्स कहलाता है। साथ ही इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा इसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है। कंबशन में, इवन कंबशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है। साथ ही अगर बात करें मेंटेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ, अगर अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करके रखना है, अर्थ पे लाइफ को सस्टेन बनाना है, तो उसके लिए एयर क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ऑक्सीजन इन द एयर एज द नेसेसरी फॉर ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंक्लूडिंग द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इनके लिए बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है कौन, एयर। तो हम लोगों ने मेटल्स और वाटर, रॉक्स, मिनरल्स, एयर, ये सब के बारे में जाना कि किस तरीके एग्जांपल के फॉर्म में कि अबायोटिक रिसोर्स किस तरीके से है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे एग्जिस्टिबिलिटी, यानी एग्जिस्टिबिलिटी के ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी पे किस तरीके से रिसोर्स रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है, इसके बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनके भी डाउट्स को खत्म किया जा सके। और कमेंट में जरूर बताएं कि किस तरीके का वीडियो क्या अच्छा आप लोगों को लग रहा है या थोड़ा सा और भी चेंजेस करने की जरूरत है, तो बिल्कुल हम लोग करेंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, हम लोग का टारगेट है कि इस वीडियो सीरीज में 100 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना, जिससे कि कारण आप ही के सपोर्ट के कारण ये कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट देते हैं तो बिल्कुल हम लोग एक समय आएगा कि 100 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोग सपोर्ट दीजिए, कंट्रीब्यूशन कीजिए, हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। साथ ही अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।